बेंगलुरु पुलिस महकमे में भर्ती से जुड़ा एक और घोटाला सामने आया है। कर्नाटक राज्य अग्निशमन एवं आपात सेवा में विभिन्न पदों के लिए आवेदन करते समय 7 लोगों पर फर्जी अंक पत्र प्रस्तुत करने का आरोप लगाया गया है। इस संबंध में कर्नाटक राज्य अग्निशमन एवं आपात सेवा के उप निदेशक टीएन शिवशंकर ने शिकायत दर्ज कराई है। BH धरनप्पा 21, विठोल निंगप्पा 29, मौलासाब श्यामाद 27, ईरप्पना रुद्रोद्गी नीलाप्पा 24, मल्लप्पा मारुति 27, रमेश हलेनूरू प्रभाकर 26 और शरीफ साब 26 के खिलाफ भारतीनगर थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। शिमोगा रेलवे स्टेशन पर मंगलवार को 4, 5, 4 और 3 साल के बच्चों के साथ घर से निकली मानसिक रूप से बीमार महिला को RPF कर्मियों ने बचाया। महिला और उसके बच्चों को चाइल्ड हेल्पलाइन को सौंप दिया गया। बेंगलुरु केस RTC बस कंडक्टर पर मंगलवार को दशरहली बस स्टैंड पर एक महिला यात्री के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। पता चला है कि 39 वर्षीय महिला अपने 2 बच्चों के साथ कोप्पा से यात्रा कर रही थी। महिला बस से उतरने में देरी कर रही थी, जबकि कंडक्टर रवि कुमार के बीच कहासुनी हो गई। कंडक्टर रवि कुमार ने गुस्से में महिला के गाल पर वार कर दिया। बेंगलोर भारतीय हवाई अड्डों पर सैटेलाइट फोन के बारे में जानकारी की कमी के कारण ओडिशा में एक PhD छात्र के लिए एक महंगा उन्नयन हुआ है, जिसके कारण बेंगलोर से ओडिशा के लिए उड़ान भरनी पड़ी है। PhD के छात्र विकास साहू के पास GPS वाला फोन था। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुबह 8:45 को वह हवाई अड्डा पुलिस पर उस विमान से भाग रहे थे जिसे उन्हें छोड़ना था। बेंगलुरु रेलवे बोर्ड ने हाल ही में हमारे मेट्रो के पहले लोकल कोचों को हरी झंडी दे दी है। BEML द्वारा तैयार 42 डिब्बों वाली 7 नई ट्रेनें बेंगलोर में तैनात हैं। बेंगलोर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के पास अब 6 कारों के साथ 57 ट्रेनों का बेड़ा है। वे मुख्य रूप से बियप्पनहल्ली व्हाइटफील्ड मार्ग पर उपयोग किए जाते हैं और साल के अंत तक लॉन्च किए जाएंगे। गडग मुंदरागई के कुछ ऐतिहासिक मंदिर सिंगताल्लूर सिंचाई परियोजना से जलमग्न हो गए हैं और तालुक में मंदिरों की रक्षा के लिए सरकार से मांग करने के लिए कई विरोध प्रदर्शन हुए हैं। स्थानीय विधायक रमन्ना लमानी ने CM बसवराज बोम्मई के साथ बातचीत की और प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया कि वे धर्मस्थलों की रक्षा के लिए कार्रवाई करेंगे। मैसूर कर्नाटक के शिक्षा मंत्री BC नागेश ने पाठ्य पुस्तक विवाद पर टिप्पणी करते हुए बुधवार को कहा कि पाठ्यक्रम से संबंधित हर चीज को बदला जा रहा है। उन्होंने कहा, शुरुआती वर्षों से अंग्रेजों द्वारा डिजाइन किए गए पाठ्यक्रम को स्कूलों में पढ़ाया जाता था। सत्ता संभालने के बाद हमने पाठ्यक्रम में राष्ट्रवाद को शामिल किया है। उन्होंने कहा, देश में पहले अमेरिका के निर्देशों के अनुसार सब कुछ किया गया था। दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सब कुछ बदल गया। परिवर्तन दुनिया का नियम है। कोप्पला समाज कल्याण मंत्री कोटा श्रीनिवास पुजारी ने आज कहा कि विवादास्पद समान नागरिक संहिता देश में एक न एक दिन लागू हो जाएगी। उन्होंने कहा, भाजपा समान नागरिक संहिता लाने के लिए प्रतिबद्ध है और वह इसे लागू करने जा रही है। यह भाजपा थी जिसने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया था। पुजारी ने आगे कहा कि सभी ने अयोध्या में भगवान राम मंदिर के भव्य शिलान्यास समारोह को देखा। उन्होंने कहा, अब वहाँ मंदिर बन रहा है। बीजेपी ने सारे वादे पूरे कर दिए हैं। जो कुछ कहा जा रहा है उसे काम में बदला जा रहा है। मंगलुरु भले ही दक्षिण कन्नड़ के डिप्टी कमिश्नर ने अगले आदेश तक मंगलुरु में मलाली जुमा मस्जिद संरचना की यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। केरल के एक प्रसिद्ध ज्योतिषी दैवज्ञ GP गोपालकृष्ण पनिकर ने आज एक तंबुला प्राण अनुष्ठान किया वहां और कहा कि संरचना में देवी की उपस्थिति थी। अनुष्ठान करने के बाद उन्होंने कहा कि संरचना में देवी की उपस्थिति के 1000 से अधिक वर्षों से है और कहा कि संरचना तपस्वी लोगों द्वारा बनाई गई थी। मंगलुरु उपायुक्त डॉक्टर KV राजेंद्र ने बताया कि 3 दिवसीय इंडियन ओपन ऑफ सर्फिंग नेशनल सर्फिंग चैंपियनशिप 2022 27 से 29 मई तक पनाम्बुर समुद्र तट पर शुरू होगा। यह कार्यक्रम राज्य पर्यटन विभाग, सर्फिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और मंत्र सर्फिंग द्वारा आयोजित किया जाता है। इस आयोजन के लिए पर्यटन विभाग ने 15 लाख रुपए का फंड दिया है। भारत के 75 से अधिक शीर्ष सर्फर्स के भाग लेने की उम्मीद है।
जबकि 70 सर्फर्स ने अपनी भागीदारी की पुष्टि की है।